सभी को जय तारण तरण जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप प्रतिमाओं के स्वरूप पर चिंतन कर रहे हैं। आज हम प्रोसोदोपास प्रतिमा का चिंतन करेंगे और उसके साथ ही प्रोसोदोपास शिक्षा व्रत क्या होता है यह भी जानेंगे। दोनों चिंतन अपन लेंगे श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार पर। श्रावकाचार्य ग्रंथ जो तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित है, इसकी टीका करी है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपना चिंतन चलेगा। मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रिलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। प्रोसोदोपास प्रतिमा का स्वरूप 408 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने दर्शाया है। 408 से लेकर 414 नंबर की गाथा तक। 408 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं। पोसः प्रोसदश्चैव उपवासम जेन क्रियते सम्यक्तम जस हृदय शुद्ध उपवासम तस्य उच्यते। प्रोसद कहते हैं पर्व के दिन को, पर्व के दिनों को कहते हैं प्रोसद। और पर्व के दिन अपने जैसे महीने में 2 बार अष्टमी आती है, 2 बार चतुर्दशी आती है, तो इन दिनों में जो उपवास किया जाता है उसको कहते हैं प्रोसद उपवास या प्रोसदोपवास। तो पर्व के दिनों में उपवास करना, तो पर्व अष्टमी चतुर्दशी तो प्रति माह आना ही आना है, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी। विशेष अवसरों पर जो अष्टानी का आदि पर्व आते हैं, हमारे 3 प्रकार के 3 वर्ष में 3 बार हमारे 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो इनमें पर्वों में भी इस तरह से उपवास करना प्रोसद उपवास कहलाता है। तो पहले अपन लें कि प्रोसद उपवास के पहले प्रोसद शिक्षा व्रत क्या होता है। तो जैसे श्रावकाचार्य जी की टीका में ज्ञानानंद महाराज जी ने लिखा है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन सर्वकाल, ये महत्वपूर्ण शब्द है, सर्वकाल। सर्वकाल माने पूरे समय, धर्म साधन की शुभांशा से। पर्व के दिनों में सर्वकाल पूरे समय धर्म साधन की इच्छा से संपूर्ण पापारंभों से रहित होकर, आरंभ की जितनी भी क्रियाएं हैं उन पूरी क्रियाओं से रहित होकर और 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, वह कहलाता है प्रोसोदोपास। और ऐसे प्रोसोदोपास को कहते हैं दूसरी प्रतिमा तीसरी प्रतिमा तक प्रोसोदोपास शिक्षा व्रत, क्योंकि ये निरतिचार पालन नहीं होता। और फिर चौथी प्रतिमा प्रोसोदोपास प्रतिमा में ये निरतिचार पालन होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं प्रोसोदोपास प्रतिमा। तो शिक्षा व्रत है कब तक? तीसरी प्रतिमा तक शिक्षा व्रत के रूप में पालन होना है, और चौथी प्रतिमा में ये फिर प्रतिमा के रूप में पालन होना है। प्रतिमा के रूप में मतलब निरतिचार। तो ऐसे 3 प्रकार से ये प्रोसोदोपास किया जाता है। 3 है उत्तम, मध्यम, जघन्य। जब करने वाला 16 प्रहर तक निराहार रहता है। एक दिन में होती है 8 पहर, एक दिन और एक रात मिला के 24 घंटे में 8 पहर होती है, और ये करता है कितना? 16 पहर। 16 पहर मतलब उसके पहले का आधा दिन और बाद का आधा दिन और उसमें जुड़ जाता है। तो ऐसे 16 पहर तक जो निराहार रहता है उसके होता है उत्तम प्रोसोदोपास। जो जल के सिवाय 3 प्रकार के आहार का त्याग करता है उसके होता है मध्यम प्रोसोदोपास। और जो एक बार पर्व के दिनों में 1 बार अन्न जल ग्रहण करता है उसका होता है जघन्य प्रोसोदोपास। तो ऐसे प्रोसोदोपास करने वाला, शिक्षा व्रत करने वाला कहें अपन, व्रत प्रतिमा तक या सामायिक प्रतिमा तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपनी शक्ति देखकर उत्कृष्ट मध्यम जघन्य जैसा योग हो वैसा प्रोसद उपवास करता है। लेकिन प्रोसद प्रतिमाधारी जब हो जाता है तो फिर
सामान्यतया उसे उत्तम प्रोषोदोपवास ही करना चाहिए। जिसकी शारीरिक शक्ति ना हो उसकी बात अलग है, लेकिन प्रतिमाधारी है तो प्रोषोदोपवास उत्तम ही उसके लिए योग्य है। लेकिन तीसरी प्रतिमा तक पहले तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति देख ले, और फिर खुद की स्थिति देख ले, और फिर खुद की स्थिति कितनी सहनशीलता है उसके आधार पर उत्तम मध्यम जघन्य ऐसे जैसा योग हो ऐसा प्रोषद उपवास करना चाहिए। तो ये प्रोषद उपवास में जैसे 4 प्रकार का आहार का त्याग कहा है, तो 4 प्रकार के आहार का त्याग मतलब खाद्य, स्वाद, लेह और पेय, ये से अपन 4 प्रकार के आहार कहते हैं। खाद्य का मतलब है ठोस आहार। ठोस आहार माने दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि। तो ये ठोस आहार खाद्य में आता है। स्वाद में आता है जो अपन मुख बास के लिए जो भोजन के बाद ग्रहण करते हैं, लौंग, इलायची, सौंफ आदि, ये स्वाद भोजन में आता है। और ले माने रबड़ी आदि जो चाट कर खाते हैं, लपसी, रबड़ी आदि ऐसे पदार्थ जो चाट कर खाए जाते हैं वो कहलाते हैं ले। और पेय माने जो पिए जाते हैं, जैसे दूध है, रस है, विभिन्न फलों का रस या जल, ये आते हैं पेय में। तो ऐसे 4 प्रकार के आहार का त्याग करेगा तो उत्तम। जल अकेले को, पेय में भी जल अकेला, बाकी पेय का यहाँ पर छूट नहीं है। मतलब पेय में दूध भी आता है, पेय में रस भी आते हैं, तो बाकी पेय को छोड़ के केवल जल ग्रहण करता है तो उसके होता है मध्यम। और पेय में भी अन्य सामग्री लेता है और भोजन भी करता है एक टाइम, तो उसके होता है जघन। तो ऐसे निश्चय से अगर अपन देखें उपवास का सामान्य लक्षण, तो निश्चय से उपवास का सामान्य लक्षण विभिन्न आचार्यों के अनुसार अपन समझें तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में वारिसेन मुनिराज ने लिखा है, तीर्थंकर गणधर आदि मुनिंद्रों ने उपशमन को उपवास कहा है। इसलिए जितेंद्रिय पुरुष भोजन करते हुए भी उपवासी होते हैं। तीर्थंकर और गणधर के आधार पर उन्होंने लिखा है कि इन्होंने क्या कहा है, उपशमन काय का करना। उपशमन मतलब समित कर देना, इच्छाओं का समन कर देना। मतलब भोजन जब कर रहे हैं तो भोजन करते हुए भी स्वाद नहीं आना। भोजन करते हुए भी स्वाद आना बंद हो जाए या स्वाद लेके खाना बंद हो जाए, तो इसका अर्थ है कि उसकी दृष्टि भोजन पर नहीं है, उसकी दृष्टि तो कहीं और है, और वो केवल अपने पेट को के लिए या शरीर को चलने के लिए जितना आवश्यक है उतना भोजन उसको ग्रहण करना मजबूरी है। लेकिन भोजन करते समय भी वो अपने चिदानंद स्वभाव में रम रहा है, जम रहा है, अपने चिदानंद स्वभाव का अनुभवन भी कर रहा है। मुनिराज के लिए कहा जाता है ये कि मुनिराज भोजन करते करते भी अपने स्वरूप में चले जाते हैं। बाहर से तो दिखाई दे रहा है कि वो भोजन कर रहे हैं और अंतर में उनके चल रही है भीतर समरस की गटागटी, अपने चिदानंद स्वभाव का अनुभवन करते हैं। इस अपेक्षा से उन्हें कहा है कि ऐसे जितेंद्रिय पुरुष जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया है मतलब जिन्हें रसना इंद्री से किसी प्रकार का स्वाद आना बंद हो गया है, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष उपवासी होते हैं निश्चय से। तो हमारी जिस दिन ऐसी दशा हो जाए तो हम भी निश्चय से उपवासी हो जाएंगे, भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते वाले, विषय भोग भोगते हुए भी विषय भोग नहीं भोगने वाले। तो यही बात अंगार धर्मामृत में लिखी है, अधिकार 7 में। उपपूर्वक बस मतलब उप माने होता है आत्मा और बस माने बसना। तो उप अर्थात आत्मा और बस माने निवास करना या लीन होना। तो इस अपेक्षा से अतएव इंद्रियों के अपने अपने विषय से हटकर शुद्धात्म स्वरूप में लीन होने का नाम उपवास है। यहाँ पर इंद्रियों की अपेक्षा बात लिखी है, कोई बोले इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य?
कि इंद्रियों के अपने अपने विषय से हटकर, आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? जब तक हमारी दृष्टि इंद्रियों पर रहेगी, आत्मा के साथ रहना, अपनी आत्मा के ऊपर दृष्टि होना, निशुद्ध आत्मा के ऊपर दृष्टि होना, तभी इंद्रियों से अपने आप हटना होगा, मतलब हटना नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये लें, इंद्रियों से हटने का मतलब है कि शरीर से भिन्न स्वयं को अनुभव करना। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, तो स्पर्श इंद्री से भी हमें कोई प्रभाव ना पड़े, मच्छर बैठ के काटता रहे और हमें पता नहीं लगे, हमारे शरीर पे चींटी चढ़ जाए और हमें पता नहीं लगे, वो है स्पर्श इंद्री से हटना। कहीं की सुगंध, कहीं की दुर्गंध नाक में आ रही हो, लेकिन हमें दुर्गंध का, सुगंध का पता नहीं लगे, वो है इंद्री से हटना। आंखें आधी बंद आधी खुली हैं, तो आंखों से बाहर का कुछ दिखाई ना पड़े आंखें खुली होने के बाद भी, वो है आंखों से हटना। वचन से हो जाए मौन, किसी प्रकार के संकल्प विकल्प मन में ना चले, बोलने की इच्छा समाप्त हो जाए, वो है इंद्रियों से हटना। कहीं बगल में नगाड़े भी बज रहे हों तो नगाड़े बजते हुए भी हमें सुनाई ना दें, वो है इंद्रियों से हटना। ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों से हटकर जब हमारी दृष्टि हमारे चिदानंद स्वभाव पर जाएगी, हमारे निःशुद्धात्म स्वरूप पर जाएगी, और निःशुद्धात्म स्वरूप पर दृष्टि जाएगी तो अपने आप मन प्रफुल्लित होगा, शरीर रोमांचित होगा, अपने आप आनंद का अनुभव होगा। तो उस आनंद के अनुभव को आचार्य ने कहा है उपवास, मतलब वो जीव अपने आत्मा में उस समय वास कर रहा है। तो ऐसा प्रयास हम भी कर सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना लोगों को कि इनके बगल में तो नगाड़े भी बजते रहें तो भी इनको गहरी नींद आ जाती है, तो ऐसी गहरी नींद को तो दूसरी अपेक्षा से कही गई है। ऐसा हमारे साथ हो जाए कि हमारे बगल में नगाड़े बजते रहें और वो हमें सुनाई ना दे, पूरा संसार पता नहीं क्या क्या करता रहे और वो हमें दिखाई ना दे, सुगंध दुर्गंध का भेद हमारे भीतर समाप्त हो जाए। ऐसे इंद्रियों के विषयों से विरक्त होके जब जीव अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करके अपने स्वभाव में रमता है, जमता है, तो उसे उपवास कहते हैं। निश्चय कथन है ये। बाहर में उपवास तो भोजन छोड़ना है, लेकिन निश्चय कथन तो उपमाने आत्मा में वास करना, आत्मा में निवास करना, आत्मा में रमना, आत्मा में लीन होना, ये है प्रोसोदोपवास। और प्रोसोदोपवास प्रतिमाधारी यही करता है या यही करना चाहिए। प्रोसोदोपवास प्रतिमा ऐसी नहीं है कि एक समय का खाना छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया तो हमारा हो गई प्रोसोदोपवास प्रतिमा। वो प्रोसोदोपवास प्रतिमा नहीं है, आएगा आगे, अभी अपन पढ़ेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में भी यही बात लिखी है कि 5 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों से हटकर आत्मा में निवास करना उपवास है, अर्थात व्यवहार में चतुर्विध आहार का त्याग करना उपवास है। तो यहाँ उपवास में चतुर्विध आहार का त्याग करने में और कौन से आहार की बात कहना चाहते हैं आचार्य? आचार्य चतुर्विध आहार का त्याग करना के आधार पे और कौन से त्याग की बात करना चाह रहे हैं? अकेले चारों प्रकार के आहार ही नहीं, इसके साथ लोभ मोह कसाय पाप सब चीजों का परिग्रह, सबका त्याग करना। ये कर्माहार का त्याग करना, एक शब्द में कहें तो कर्माहार का त्याग करना, वो निश्चय से उपवास होगा। और कर्माहार का त्याग कब होगा? जब मन में संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएंगे। मन में संकल्प विकल्प उठना कब बंद होंगे? जब हमारे भीतर किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। और मन में राग और द्वेष कब नहीं रहेगा? जब हम प्रत्येक भगवान आत्मा को भगवान आत्मा मानेंगे। और कब नहीं रहेगा फिर राग और द्वेष? जब कर्मोदय जन्म परिणमन से भिन्न
अपने आत्म स्वरूप को देखेंगे तब वो चतुर्विध आहार का त्याग कहलाएगा। ऐसे प्रोसोदोपास प्रतिमाधारी जब चतुर्विध आहार का त्याग करता है, अर्थात अपने मन में संकल्प विकल्प को भी नहीं उठने देता, अगर चिंतन भी करता है तो आत्म स्वरूप का चिंतन करता है प्रशस्त राग की अपेक्षा। अगर वो अपने स्वरूप में नहीं रम पाए तो उसके प्रोसद उपवास प्रतिमा होगी, और नहीं तो फिर लंघन कहलाएगा। पूरे समय आएगा आगे लंघन की क्यों कहा है। वसुनंदी श्रावकाचार में 280 नंबर के सूत्र में लिखा है, प्रोसद विधान 3 प्रकार का उत्तम मध्यम जघन्य कहा गया है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा। अनगार धर्मामत में 7वें अधिकार के 14वें सूत्र में लिखा है, विरक्त पुरुष उत्तम मध्यम जघन्य में से कोई सा भी उपवास कर प्रचुर पातकों की शीघ्र निर्जरा कर सकता है। यहाँ पातकों से अर्थ हमारे मन में उठने वाले बुरे विचारों से है। उन बुरे विचारों की निर्जरा हम कर सकते हैं कब? उपवास करके। और उपवास करके मतलब अपनी दृष्टि को बाहर के परिणमन से अपने स्वरूप की ओर करके। रत्नकरण श्रावकाचार की 109 नंबर की गाथा में लिखा है, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। एक बार भोजन करना प्रोसद है, और धारणे पारने के दिन प्रोसद सहित ग्रह आरंभ आदि को छोड़कर उपवास करके जो आरंभ करता है वह प्रोसोदोपवास है। ये व्यवहार की अपेक्षा है। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, प्रोसद का अर्थ पर्व है। पर्व के दिनों में जो उपवास किया जाता है वह प्रोसोदोपवास है, जो अपन ने शुरू में परिभाषा कही। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 398-359 नंबर की गाथा में लिखा है, जो श्रावक सदा, ये पूरा व्यवहार भी है और निश्चय भी, दोनों घटाया इसमें, कि जो श्रावक सदा दोनों पर्वों में स्नान, विलेपन, भूषण माने आवरण आदि, स्त्री संसर्ग, गंध, धूप, दीपादि का त्याग करता है और वैराग्य रूपी भूषण से भूषित होकर उपवास या एक बार भोजन व निर्विकृति भोजन करता है, उसे प्रोसोदोपवास नाम का शिक्षा व्रत होता है। मतलब शरीर से संबंधित सारी चीजों का त्याग कर दे वो, और वैराग्य रूपी भूषण से भूषित हो जाए, फिर बाद में अपने स्वरूप में रमे जमे तो उसका उत्कृष्ट उपवास, जल अकेला ले तो मध्यम उपवास, और एक बार भोजन करे तो उसका जघन्य प्रोसोदोपवास नाम का शिक्षा व्रत होगा। इसी तरह का रत्नकरण श्रावकाचार के भी 16, 17, 18 नंबर के सूत्र में लिखा है कि अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन सदा व्रत विधान की इच्छा से 4 तरह के भोजन के त्याग करने को प्रोसोदोपवास जानना चाहिए। कैसे? तो बोले उपवास के दिन, 17 नंबर की गाथा में, उपवास के दिन 5 पापों का त्याग, श्रृंगार का त्याग, आरंभ का त्याग, गंध पुष्प का त्याग, स्नान का त्याग, अंजन का त्याग, नस्य माने सूंघने योग वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो 18 नंबर सूत्र में लिख रहे हैं, उपवास के दिन आलस्य रहित होकर कानों से अतिशय उत्कंठित होता हुआ धर्म रूपी अमृत को पीवे तथा दूसरों को पिलावे अथवा ज्ञान ध्यान में तत्पर रहे तो उसका उपवास है। कितनी बढ़िया श्रृंगारित भाषा में लिखा है, अलंकृत करके, कि अतिशय उत्कंठित होके, कानों से अतिशय उत्कंठित होके धर्म रूपी अमृत को पीवे। मतलब जिनैन परमात्मा की वाणी को उत्साह पूर्वक सुने,
सक्षम हो तो दूसरों को भी सुनाए, और दोनों क्रिया नहीं कर पा रहा है तो ज्ञान ध्यान में तत्पर रहे, अपना समय ज्ञान ध्यान में निकाले, तो उपवास है, अन्यथा लंघन कहा है आगे आचार्यों ने। सर्वार्थ सिद्धि में 7वें अधिकार में लिखा है, प्रोसोत उपवासी श्रावक को अपने शरीर के संस्कार के कारण स्नान, गंध, माला और आभरण आदि का त्याग करके किसी पवित्र स्थान, चैत्यालय आदि में अपने प्रोसोदोपवास के लिए नियत किए गए घर में धर्म कथा सुनने, सुनाने और चिंतन करने में मन को लगाकर उपवास करना चाहिए। उसे सर्व प्रकार का आरंभ छोड़ देना चाहिए। शरीर के संस्कार ना करे किसी भी प्रकार के। यहाँ तो स्नान को तक कहा है कि स्नान भी करे तो शरीर सिर से ऊपर पानी भर डाल ले, हो गया स्नान। मतलब उस दिन साबुन आदि का भी प्रयोग नहीं करे, क्योंकि साबुन का प्रयोग करने पर भी जीव हिंसा होती ही होती है। शरीर पे जितने जीव हैं वो साबुन के निमित्त से सारे मरण को प्राप्त होते हैं, तो जीव हिंसा होगी ही होगी। ऐसे शरीर का जितने भी संस्कार हैं उनको त्याग करके पवित्र स्थान पे बैठ जाए, चाहे घर में चाहे चित्तालय में, फिर या तो स्वरूप का चिंतन मनन करे या स्वाध्याय करके सुने, खुद दूसरों को सुनाए, और किसी प्रकार का आरंभ ना करे। लाठी संहिता में अधिकार 6 में 204 नंबर के सूत्र में लिखा है, धारणा के दिन से लेकर पारणा, उत्तम प्रोसोदोपवास के लिए लिखा है नहीं, धारणा के दिन से लेकर पारणा के दिन तक 3 दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। 3 दिन कैसे? जैसे अष्टमी है तो सप्तमी और नवमी मिला के, सप्तमी धारणा का दिन हो गया, अष्टमी धारण करने का दिन हो गया, और नवमी हो गया पारणा का दिन। ऐसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन, या 13, 14 और पूर्णिमा, ऐसे 3 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि व्रती श्रावक के लिए पर स्त्री का, पुरुष की अपेक्षा पर पुरुष का निषेध तो पहले ही हो चुका है। यहाँ तो धर्म पत्नी या धर्मपति की बात की जा रही है। ब्रह्मचर्य के लिए किसकी बात की जा रही है? जिससे संस्कार पूर्वक विवाह हुआ है, ऐसे पति या पत्नी की बात। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 152, 153 नंबर की गाथा में है कि उत्तम प्रोसोदोपवास कब से शुरू होता है? पर्व के दिन के 1 दिन पूर्व, मतलब उपवास के पूर्व दिन मध्याह्न को माने भोजन करने के उपरांत समस्त आरंभ से मुक्त होकर शरीर आदि में ममत्व त्याग करके उपवास को अंगीकार करे। जैसे अष्टमी है तो सप्तमी को भोजन करने के बाद, दोपहर का भोजन करने के बाद, वो समस्त शरीर आदि से ममत्व त्याग कर और समस्त आरंभ से मुक्त होकर किसको ग्रहण करे? उपवास ग्रहण करे, सप्तमी या 13 के दोपहर से। पश्चात समस्त साबद्ध क्रिया का त्याग करके, साबद्ध क्रिया में सब कुछ आ गया, पाप संबंधी क्रिया, 5 इंद्रिय के विषय संबंधी क्रिया, व्यापार संबंधी क्रिया, सब क्रियाएं इसमें आ गई। सबका त्याग कर एकांत स्थान को प्राप्त हो, चाहे घर के कमरे में बैठे चाहे चैत्यालय में बैठे, और संपूर्ण इंद्रियों से विरक्त होकर, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर त्रिगुप्ति में स्थिर हो गए, मतलब मन वचन काय तीनों को स्थिर करे। यदि कोई चेष्टा करनी हो तो प्रमाणानुकूल क्षेत्र में धर्म रूप ही करे। मतलब उसकी कोई चेष्टा भी हो रही है तो धर्म रूप होना, मतलब या तो मन नहीं लग रहा तो स्वाध्याय करे, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा तो
माला जपे, माला में मन नहीं लग रहा तो चिंतन मनन करे। इस तरह से वो कौन सी क्रिया करे? धर्म रूप क्रिया, धर्म रूप चेष्टा ही करे, जिसमें बता दिया उन्होंने क्या क्या समाहित है, जिसमें प्रातः काल और सांध्यकालीन सामायिक आदि क्रिया कर ली गई है। ऐसे दिन को धर्म ध्यान में आसक्तता पूर्वक बिताकर, धर्म ध्यान की आसक्तता की बात करिए, पठन पाठन से निद्रा को जीतता हुआ, और लिखा है, देखो कितना लिखा प्रतिमाधारी के लिए, पठन पाठन से निद्रा को जीतता हुआ पवित्र संथारे पर रात्रि को बितावे, मतलब रात्रि में भी ना सोए वो, यथा संभव तो कह सकते हैं, अतिचार लगेगा, लेकिन रात्रि में भी सोने को मना किया, मतलब सावधान रहे पूरे समय। तदुपरांत प्रातः काल उठकर तत्कालिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा भक्ति आदि करे। इसके पश्चात पूर्वोक्त विधि से उस दिन और रात्रि को प्राप्त होके तीसरे दिन के आधे को भी अतिशय यत्नाचार पूर्वक व्यतीत करे तो उसके उत्तम प्रोषोदोपवास व्रत होगा। जैसे सप्तमी को ले लिया व्रत, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन करने के बाद, सप्तमी पूरी दोपहर के भोजन के बाद, फिर अष्टमी पूरी, और फिर नवमी का आधा दिन, तो ऐसे पूरे उसके हो जाते हैं 16 पहर। तो इन 16 पहर में वो धर्म ध्यान से हटे नहीं। इन 16 पहर में 5 इंद्रियों के विषय का उसके भीतर मन में किंचित भी भाव ना आए। इन 16 पहर में चारों प्रकार का आहार का त्याग करे और पूरे समय रात्रि तक में वो अपनी निद्रा को नियंत्रित करने के लिए धर्म चिंतन करे, स्वाध्याय पठन पाठन करे, तो उसके उत्तम प्रोषोदोपवास व्रत होगा। और ऐसा निरतिचार पालन करने वाला प्रोषोदोपवास प्रतिमा का धारी होगा। उत्तम के लिए है ये। इसी तरह से मध्यम के लिए सारी क्रिया जो अभी अपन ने पढ़ी वही, केवल उसको जल ग्रहण करने की छूट। तो जल ग्रहण करने की छूट के साथ जो ऐसी प्रक्रिया करेगा उसके होगा मध्यम प्रोषोदोपवास। और जो एक समय का भोजन ग्रहण करेगा, जैसे सप्तमी को एक समय ले लिया, उसके बाद अष्टमी को एक समय ले लिया, फिर नवमी को एक समय लेगा, तो नवमी को मतलब भोजन उसका दोपहर तक तो कुछ नहीं खाएगा। ऐसे एक समय जल और अन्न ग्रहण करे उसके जघन्य प्रोषोदोपवास होगा। तो ऐसा प्रतिमाधारी को करना चाहिए। ऐसा करा जाए तब जाके सही मायने में प्रोषोदोपवास प्रतिमा पलेगी। और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर प्रोषोदोपवास प्रतिमा नहीं है। किसी को कुछ कहना हो तो कहें। इसी तरह से वासुनंदी श्रावकाचार में भी उत्तम मध्यम जघन्य की बात कही है, और इसमें थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको अपन ने यहां पर लिया है। तो वासुनंदी श्रावकाचार में उत्तम प्रोषोदोपवास 281 से 292 नंबर की तक की गाथा तक। भैया जय तारण तारण। जी बहन जी जय तारण। मेरे को ये मतलब थोड़ा से समझना था, जैसे व्रत प्रतिमा वाला शिक्षा, मतलब शिक्षा व्रत में जो सामायिक है और सामायिक प्रतिमा है, इनमें थोड़ा सा अंतर समझना था। शिक्षा व्रत वाले को बहन जी सामायिक भूल भी जाए तो अतिचार नहीं लगेगा, क्योंकि उसने नियम नहीं लिया है। लेकिन सामायिक प्रतिमा वाला भूल नहीं सकता, उसको सामायिक करने का काल है तो सामायिक ही करना पड़ेगी, उसने नियम से बंध गया। 48 मिनट का कोई वो नहीं है ऐसा? नहीं, शिक्षा व्रत में 48 मिनट 24 मिनट जितनी शक्ति हो उतना, लेकिन जिसने प्रतिमा ले ली उसको कम से कम 48 मिनट तो करना ही करना है। और बृहत रूप से तो 5 घड़ी का विधान है उसमें, 5 घड़ी करें। व्रत प्रतिमा वाला भी तो सामायिक है ना ये मैं। हाँ तो सामायिक है, लेकिन निरतिचार पालन कर नहीं है वहां पे,
उसको अगर छूट भी जाए तो अतिचार नहीं लगेगा व्रत प्रतिमा वाले को, क्योंकि उसका सामायिक शिक्षा व्रत है, सामायिक प्रतिमा नहीं है। जैसे ये प्रोसोदोपास व्रत है, शिक्षा व्रत है, तो ये तीसरी प्रतिमा तक तो करता है जीव, लेकिन ऐसे उसको पूरे समय अगर वो नहीं रहता धर्म ध्यान में, तो उसके लिए तो लिखा है शिक्षा व्रत वाले के लिए तो वो व्यापार भी कर लेगा। आगे अपन पढ़ेंगे उसको कि व्यापार भी कर ले तो भी उसको छूट है। क्यों? क्योंकि उसका शिक्षा व्रत है। लेकिन जिसने सामायिक प्रतिमा ले ली उसको व्यापार करने की छूट नहीं है उस दिन। अगर वो व्यापार करता है तो फिर वो उसको अतिचार लगेगा प्रतिमा लेने के बाद। नहीं, सामायिक प्रतिमा के बाद भी तो व्यापार करते हैं, मतलब कर सकते हैं ना। यहाँ पर बात हो रही है केवल पर्व प्रोसोदोपास प्रतिमा में बात हो रही है व्रत के समय। जैसे अष्टमी चतुर्दशी को उसने प्रोसोदोपास लिया, किसने लिया? प्रोसोदोपास प्रतिमा वाले ने। तो उसको जिस समय वो कर रहा है उस समय व्यापार करने की छूट नहीं है प्रतिमाधारी को। आरंभ लिखा है ना इसमें, समस्त आरंभ का त्याग करके, तो व्यापार तो आरंभ में ही आएगा। तो वो प्रतिमाधारी को आरंभ करने की छूट नहीं है। लेकिन जिसने शिक्षा व्रत लिया है अभी प्रोसोदोपास शिक्षा व्रत, वो व्यापार कर सकता है, उसको छूट है, क्योंकि उसको अतिचार नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अभी प्रतिमा ली नहीं है। लेकिन जिसने प्रतिमा ले ली है उसको छूट नहीं है फालतू के काम करने की। उसको तो केवल अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन ही करना है, चाहे वो उत्तम करे, चाहे मध्यम करे, चाहे जघन्य करे। जिस दिन वो व्रत कर रहा है सिर्फ उस दिन की, हाँ, जिस दिन व्रत कर रहा है उस दिन के लिए, मतलब पर्व के दिनों में। बाकी समय तो वो व्यापार करेगा ही, लेकिन इस समय वो नहीं करेगा। जैसे अष्टमी है तो अष्टमी को सप्तमी के दोपहर से छोड़ेगा, नवमी के दोपहर तक व्यापार नहीं करेगा। चतुर्दशी है तो 13 के दोपहर से छोड़ेगा, पूर्णिमा के दोपहर तक व्यापार नहीं करेगा। तो वो सही मायने में प्रोसोदोपास प्रतिमाधारी। और अगर बाकी आरंभ में भी लगा है और कह रहा है कि मैं प्रतिमाधारी भी हूं, तो वो आरंभ की क्रिया कर रहा है, तो फिर वो प्रतिमाधारी नहीं है। और ये सब पे लागू होगा। ये पठन पाठन स्वाध्याय प्रवचन देना उसके लिए तो छूट है, क्योंकि वो धर्म कार्य में लगा है। लेकिन धर्म कार्य से हटके फालतू की बकवाद करने में लगा है, इसकी उसकी करने में लगा है, और कह रहा है कि मेरा आज उपवास है, प्रोसद उपवास है प्रतिमाधारी। तो कहाँ का प्रोसद उपवास उसका? अगर वो पर्व के दिनों में भी ऐसा उलझा हुआ है तो उसका ये प्रतिमा निरतिचार नहीं पल रही, अतिचार सहित पल रही। जी भैया। तो ऐसे वसुनंदी श्रावकाचार में जो लिखा है वो अपन देख रहे हैं कि सप्तमी और त्रयोदशी के दिन अतिथि जन के भोजन के अंत में स्वयं भोज्य वस्तु का भोजन कर और वहीं पर मुख शुद्धि करके मुंह को और हाथ पांव को धोकर वहां उपवास संबंधी नियम करने के पश्चात, मतलब भोजन करके उठा और वहीं पर उसने नियम ले लिया। फिर क्या करे? तो बोले पंच परमेष्टि को नमस्कार करके, गुरु के सामने वंदना करके, कृति कर्म करके, गुरु की साक्षी से विधि पूर्वक चारों प्रकार के आहार के त्याग रूप उपवास को ग्रहण करना। तो जिनके गुरु रहते हैं जैसे मुनि संघ में, तो मुनि के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, या अपन जैसे हैं कि अपन जिनवाणी के सामने प्रतिज्ञा कर सकते हैं। तो ऐसे त्याग का उपवास ग्रहण किया। फिर शास्त्र वाचन, धर्म कथा श्रवण, श्रावण, अनुप्रेक्षा चिंतन, पठन पाठन आदि के उपयोग द्वारा दिवस व्यतीत करे, मतलब फालतू के कामों की तरफ ना देखे। अगर करना ही है तो धर्म कथा का ग्रहण करे, दूसरों को सुनाए, बैठ के वारा भावना का चिंतन करे, अर्थात अपने उपयोग को भ्रमित ना होने दे, तथा अपराह्न वंदना करके रात्रि के समय अपनी शक्ति अनुसार कायोत्सर्ग में स्थित होकर भूमि का प्रतिलेखन अर्थात शोधन करके अपने शरीर के प्रमाण बिस्तर लगाकर रात्रि में कुछ समय तक चैत्यालय या अपने घर में सोकर
अथवा सारी रात्रि कायोत्सर्ग में बिताकर, मतलब सोए या ना सोए। और इसमें दिया है, क्या दिया है, अपने शरीर के आकार जितना बिस्तर लगाकर। मतलब यहां भी स्वतंत्रता नहीं है कि तुम हाथ पैर फैला के पता नहीं कौन कौन से तरीके से पड़े रहो। मुनि के लिए तो निश्चित है एक करवट ही सोते हैं। ऐसे ही प्रोसोदोपास प्रतिमाधारी के लिए भी बंधन है कि वो सोए भी उस उपवास के दिन में, तो वो भी उतना ही बड़ा बिस्तर बनाए जितना बड़ा उसका शरीर है, उससे बड़ा नहीं। उसके पीछे जो भावना है वो भावना यही हो सकती है कि पहला तो ये कि जीव हिंसा से बचेगा, और दूसरा ये कि उसके भीतर प्रमाद नहीं आएगा। सीमित स्थान पर सोने के कारण प्रमाद नहीं आएगा। फिर प्रातः काल में उठकर वंदना विधि से पंच परमेष्टि का भाव पूजन करके पूर्वोक्त विधान से उसी प्रकार सारा दिन सारी रात्रि बिताकर वारणा के दिन अर्थात नवमी या पूर्णमासी को पुनः पूर्व के समान पूजा आदि करने के पश्चात अपने घर जाकर और वहां अतिथियों को दान देकर जो भोजन ग्रहण करता है उसके निश्चय से उत्तम प्रोसोदोपास होता है। क्या इसमें जोड़ दिया और पूरी विधि बता दी इसमें उत्तम प्रोसोदोपास की, कब से नियम लेना है और कब छोड़ना है और कैसे रहना है। तो इसलिए प्रोसोदोपास प्रतिमाधारी को प्रोसद उपवास के दिनों में किसी प्रकार का आरंभ करने की आज्ञा किसी भी आचार्य ने नहीं लिखी है। उसे समस्त आरंभ का त्याग करना ही पड़ेगा, या करना चाहिए कहने अपन, और दिन अपना धर्म ध्यान में ही व्यतीत करना चाहिए। धर्म ध्यान 4 प्रकार के अपन ने पढ़े हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाय विचय, संस्थान विचय। इसमें ही उसको समय व्यतीत करना चाहिए। या मध्यम, तो मध्यम में जो क्रिया यहाँ पर बताई वही पूरी क्रिया को करके जल छोड़कर शेष आहार का त्याग करना। लेकिन यहाँ पर एक छूट दी है कि जरूरी कार्य को समझकर सावध रहित यदि अपने घर के आरंभ को करना चाहे तो उसे भी कर सकता है। कौन? मध्यम प्रोसोदोपासी, जिसने जल ग्रहण किया है, तो वो सावध रहित मतलब जिसमें जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे आरंभ को वो कर सकता है, और वो भी अत्यावश्यक हो तो। जघन्य, तो जघन्य में जो अष्टमी आदि पर्व के दिन आचाम्ल निर्विकृति अर्थात 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का उपवास, ऐसे उत्कृष्ट उपवास होने के अनंतर मित और हल्का माने आचाम्ल माने कांजी भोजन, जो एक विशेष प्रकार का रस होता है, और भोजन कांजी में भोजन को भात भी यहाँ पर कहा है। भोजन ही छपक बहुशय करता है, इसे जघन्य प्रोदोपवास समझना चाहिए। तो ये कुल मिला के एक टाइम के भोजन को यहाँ पर अलग तरह से समझाया है, क्योंकि कोई अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का उपवास किया हो तो वो ठोस आहार ले ही नहीं सकता, इसलिए उसको रस आहार की बात कही। जैसे अभी जो आया था कि उपवास के दिन एक भक्त माने संधि काल छोड़कर एक बार भोजन करना, उसको कहते हैं एक भक्त। और उपवास भी शक्ति अनुसार करना चाहिए। ये धवला जैसे ग्रंथ में लिखा है कि तुम्हारी जितनी शक्ति हो। पानी ले रहे हैं तो फिर वो क्या में आएगा? जघन्य आहार। क्या? दूध पानी ले रहे हैं तो फिर वो जघन्य में आएगा। हाँ, दूध पानी जघन्य में आएगा, और वो भी एक बार। हाँ, एक बार। हाँ, जघन्य में आएगा, क्योंकि भोजन हो गया ना। दूध है तो भोजन हो गया। 1 गिलास दूध को कहा है। हाँ, दूध हो गया तो दूध है तो भोजन हो गया। जल अकेला होता तो मध्यम में आ जाता। जल में लौंग भी डल गई तो वो जघन्य हो गया। 2 बार में क्या होगा भाई साहब? 2 बार में तो वो उपवास है ही नहीं। वो तो फिर व्रत ही नहीं है जी। वो तो व्रत ही नहीं है। वो अपनी इंद्रियों को बस में करना भर हो जाएगा। बाकी उपवास
व्रत में नहीं आता वो व्रत में नहीं आता। लेकिन ये तो है कि अपन ने दूध पानी अकेला लिया तो अपन ने बाकी चीजें जो है उनसे अपनी वो तो हो गई ना, उनसे आसक्ति घट गई, तो अपनी इंद्रियों को अपन ने बस में किया, जितने भी किए उतनी इंद्रियों को बस में किया है, तो वो भी पुण्य बंध का कारण तो है। उपवास की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि अपन 2 बार अगर कर रहे हैं तो एक बार एक आसन लगा के बैठे और उसी समय जितना भी जो कुछ ग्रहण करना है सब ग्रहण कर लें, उसके बाद पानी भी ना पिए, तो वो एक बार का भोजन कहलाता है और उसको फिर उपवास की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन जिसकी शक्ति नहीं है वो शरीर की शक्ति के अनुसार दिन भर में 10 बार पानी पीता है या 2 बार पानी पीता है, शाम को भी दूध आदि ले लेता है, तो वो उपवास जैसी क्रिया तो नहीं है, लेकिन उपवास जैसी क्रिया अपन कह सकते हैं जिसमें उसने अपनी इंद्रियों को बस में किया, अर्थात कम से कम उनने वनस्पति काय के एक इंद्रिय जीवों के रक्षा के भाव से उस दिन भोजन किया, ये वहां पर कहने को आएगा। इसलिए शक्ति अनुसार उपवास करना चाहिए। तो धवला में लिखा है कि जो पित्त के प्रकोप बस उपवास आदि करने में असमर्थ हैं, कईयों को होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है पानी नहीं पिए तो या जिन्हें आधा आहार की अपेक्षा उपवास करने में ज्यादा थकान होती है, उन्हें अवमोदर्य तप अर्थात भूख से कम भोजन करना चाहिए। वो अवमोदर्य तप में आ जाएगा, भूख से कम भोजन करना। 12 प्रकार के तप होते हैं, उसमें अवमोदर्य तप भी एक होता है। और अवमोदर्य तप का अर्थ यही है कि जितनी भूख है उससे कम भोजन करना, लेकिन वो भी उपवास की श्रेणी में तभी आएगा जब एक बार बैठ के सब कुछ जो कुछ ग्रहण करना है वो सब कुछ ग्रहण कर ले। और 1 बार से 2 बार अगर ग्रहण करते हैं तो वो उपवास की श्रेणी में नहीं आता। सागर धर्मामृत में लिखा है कि उपवास करने में असमर्थ श्रावकों के द्वारा, ये हम आपके लिए है जो नहीं कर पाते, तो उपवास करने में असमर्थ श्रावकों के द्वारा जल को छोड़कर शेष 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए तथा आचाम्ल निर्वृति आदि रूप आहार किया जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति के अनुसार किया गया तप कल्याण के लिए होता है। कल्याण से आशय यहाँ पर पुण्यबंध का कारण होता है, और बिना इच्छा के किया जाए तो ये पुण्यबंध ऊंची गतियां दिलाने में सहायक होता है। ऐसे प्रोसोदोपास को तो अपन ने समझ लिया, उपवास की अपेक्षा अतिचार अपन इसके देखेंगे अभी। लेकिन अपन देखें लौकिक में कि हम लौकिक में कौन कौन से प्रकार के आहार करते हैं और उन आहारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सारे लोग तो उपवास करते नहीं हैं, तो सारे लोग जब उपवास नहीं करते तो ऐसे उपवास करने से कौन सा भोजन हमें करने योग्य और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये अपन कम से कम समझ लें। भोजन 3 प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन का अर्थ है कि शुद्ध, हल्का और प्राकृतिक भोजन जो शांति, संतुलन और मानसिक स्थिरता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा भोजन जो शरीर को ऊर्जा भी देता है और दीर्घकालिक स्वस्थ रहने में भी सहायक होता है। जैसे फल, तो फल कोई सा भी फल हो सकता है, सेब, केला, अंगूर, पपीता आदि, इनको लेना, या सब्जियां, लौकी, गिलकी आदि जो भक्ष्य सब्जियां हैं उनको खाना, अनाज में गेहूं, चावल आदि खाना, या मसाले में जो घर के पिसे मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ आदि इनको लेना, या सूखे मेवे खा सकते हैं, अखरोट, बादाम, काजू आदि, या दूध, जो प्रासुक दूध है उससे बनी रबड़ी आदि। तो ये सब सात्विक भोजन में आता है। और अगर हम सात्विक भोजन की जगह राजसिक भोजन करते हैं तो राजसिक भोजन करने से शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उससे अधिक ऊर्जा मिलती है, पहला नुकसान। और अधिक शक्ति उसके कारण हमको मिलती है, किससे? राजसिक भोजन से। और उस अधिक ऊर्जा और अधिक शक्ति के कारण शरीर में उत्तेजना बढ़ती है और सक्रियता बढ़ती है। और बहुत अधिक मात्रा में अगर लोभ के वशीभूत होकर ग्रहण कर लिया जाए तो फिर मानसिक तनाव भी होता है, क्रोध भी आता है, चिंता भी होती है।
और अस्थिरता का कारण भी वो भोजन बनता है। तो ऐसे तले हुए खाद्य पदार्थ रोज रोज खाएं, खूब मसालेदार सब्जी आदि रोज रोज खाएं, खूब चटपटा तीखा नमकीन मीठा आदि खाएं या अन्य अभक्ष्य पदार्थ खाएं। ऐसा राजसिक भोजन करने पर अपन देखते हैं कि जो रोज तला तुला खाते हैं उनको एसिडिटी भी बढ़ती है, उनके बीमारी भी लगती है, और एसिडिटी बढ़ जाए तो क्रोध और तनाव में वो आ जाते हैं, शरीर में अस्थिरता आ जाती है, या बहुत पोषण करने वाली चीज़ें खा लें तो वो मानसिक विकृति का कारण बनती है, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी तो निकालेंगे कहाँ, तो उसको निकालने के साधन ढूंढते हैं फिर। तो इसलिए राजसिक भोजन हफ्ते में एक बार तक तो ठीक है, लेकिन रोज रोज ऐसे भोजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इंद्रियों के या भावों में विकृति आने की संभावना अधिक रहती है। और अभक्ष्य पदार्थ तो राजसिक भोजन के साथ भी नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन ऐसा भोजन जो शरीर को सुस्त और आलसी बनाए, उस भोजन को कहते हैं तामसिक भोजन। और ऐसा तामसिक भोजन शरीर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति में क्रोध बढ़ता है बहुत, और उस नकारात्मक भोजन या तामसिक भोजन के कारण शरीर में विष बढ़ता है, मतलब विषाक्तता बढ़ती है। इसलिए ऐसे भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे बहनें रोटी बच जाती हैं तो बासी रोटी खाने के लिए तत्पर रहती हैं, जबकि बासी रोटी अभक्ष्य है, उसमें लालायिक नाम का जीव पैदा हो जाता है जो दिखाई नहीं देता। ऐसे किसी भी बासी भोजन की बात करें, सड़े गले भोजन की बात करें, सड़े गले खाद्य पदार्थ की बात करें, जैसे वर्तमान में आम का सीजन है और दिख रहा है आम गीला हो गया खूब ज्यादा, और गीला हो गया उसके बाद भी पैसे से खरीद के लाए हैं, पैसों का नुकसान होगा तो खा लो, तो उसको अगर बना के खाएं देखें तो प्रत्यक्ष में उसमें जीव राशि चलती दिखाई देती। ऐसे भोजन, बासी खाद्य पदार्थ, अधिक तले पदार्थ, नशीले पदार्थ, अभक्ष्य पदार्थ, इनको जब खाएंगे तो ये सब तामसिक भोजन में आएगा, और इसके कारण शरीर सुस्त भी बनेगा, आलसी भी होगा, और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि इस जीवों को से बहुत तीव्र क्रोध आता है, और बहुत तीव्र क्रोध आना निश्चित रूप से शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इन प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। तो इसीलिए जो व्रत नियम संयम ले लेते हैं उनका तो शुद्ध सात्विक भोजन ही होता है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनने नहीं लिया है व्रत नियम उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि वो भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी को कुछ कहना हो तो कहें, फिर अपन चलते हैं पिपरिया। आज चतुर्दशी है तो वहां से मंदिर विधि में सम्मिलित होंगे। आज तो प्रमीला बहन जी भी नहीं दिख रही है और विजय मोही भी नहीं दिख रहे हैं।